नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज़। हम यहाँ पे बैठे हैं वसई तहसीलदार कार्यालय के बाहर। यहाँ पर जनता के साथ में इतना अन्याय हो रहा है जिसकी कोई गिनती नहीं, और अन्याय करने वाला कोई और नहीं, सत्ताधारी, जो कि वसई के यहाँ पर पहले इनकी सत्ता थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये जीत के आए थे, और इस बार इन्हें यहाँ के लोगों ने हरा दिया, तो उसका बदला लेने के लिए भाजपा के कुछ कर्मचारी या भाजपा के कुछ जिला अधिकारी ये इनकी जमीन या इनके घर को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये कितना सत्य है, कितना सच है, और इसमें क्या भावना है, और यहाँ पर जो यहाँ पे जो मच्छीबार कोली बंधु हैं उनके साथ में अन्याय हो रहा है, जो कि यहाँ के स्थानिक हैं, यहाँ के रहवासी हैं। अगर मुंबई पे, महाराष्ट्र पे, इस जगह पे किसी का हक आता है, इस पट्टे पे, वसई पट्टे पे, समुद्री पट्टे पे, तो ये कोली बंधुओं का आता है, और उस पे भी अगर उनको यहाँ से हटाया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। इस वक्त हमारे बीच में 75 वर्ष के वृद्ध, मैं वृद्ध नहीं इनको जवान कहूंगा, जो इन्होंने अपनी ताकत दिखाई है और अपना हौसला दिखाया है कि इतने बुजुर्ग होने के बावजूद ये आम अनशन पे बैठे हैं अन्याय के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ। और तहसीलदार को इतनी मस्ती है कि वो इन्हें देखने नहीं था। अरे एक मानवता के नाते तो आप देखने आ सकते थे कि 75 वर्ष का वृद्ध हमारे खिलाफ क्यों बैठा है, और एक कारण तो ले सकते थे। सर, ये क्या कारण है और किस तरह से आपके साथ में बदले की भावना हो रही है? कारण बदले की भावना, पूर्ण बदले की भावना। मैं 10 साल पाटिल थे गांव का, 10 साल में ग्राम पंचायत सदस्य रहा, सब व्यवस्थित चल रहा था, सब व्यवस्थित चल रहा था, और अभी भी चल रहा था। लेकिन कुछ गुंडो लोग मेरे खिलाफ उठ गए। क्या मालूम क्या उनको लगा, क्या इसका जो किया है ऐसा हमको कुछ करने को रखा नहीं इसने, इसलिए 1 कोटी का समाज विकास का विधि निधि मैं लाके दिया इधर इस गांव में, और सब रास्ता गटार सब 2-2 मंदिर बनाया, 2-2 नारियल बाग बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन वही उसका शायद कारण होगा कि ये अपने के लिए कुछ रखा है अभी उसके विरुद्ध में अपन जाएगा, और विरुद्ध में जाके वो ठाणे जिला का अध्यक्ष जो है महेंद्र पाटिल, उसका कान वो फूकता है। महेंद्र पाटिल तो भाजपा के जिला अध्यक्ष है ना, भाजपा का जिला अध्यक्ष है, उसका कान फूकता है। और ये ऐसा है मेरे पास खोटा नाटा कुछ उसको बताता है। तो फिर वो जाके पालक मंत्री को बोलता है। पालक मंत्री को ग्राउंड लेवल का कुछ उसका पता नहीं, वो निर्णय देता है। चलो, पालक मंत्री रविंद्र चौहान उनको सलाह दिया, जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी ने आदेश दिया तहसीलदार को, ये बाबा ये लोगों का जो एक घराने का जो 6 झोपड़ा है तोड़ दो। ये कितने साल जूने घर थे? मेरा तो 55 साल हो गया। 55 साल जूने घर थे? नहीं, 55 साल मेरा कब्जा है उसके जमीन पर, और कम से कम तो 20-25 साल का से उधर झोपड़ा है हमारा, और वो तोड़ दिया। हाँ, वो हम कभी रिपेयर करता था वो हम लोग, लेकिन अभी अच्छा बनाया हम रिपेयर करके, वो तोड़ दिया उसने। ये महेंद्र पाटिल ने उसको बोल के, पालक मंत्री को बोल के, अब उनको सबको नोटिस निकालने को बोला आपने को। आज वही नोटिस हमको आया है झोपड़ा तोड़ने के लिए। वो बोला हम कुछ मानता नहीं, हमके पर बहुत बोलता प्रेशर आया है। ये तहसीलदार कहता है हमारे पास बहुत प्रेशर आया है। ये रविंद्र चौहान जी का हमको बहुत प्रेशर है, हम किसका मानता नहीं। इसलिए उनको उसने इतना एविडेंस दिया, सब दिया, उसको 7 बार दिया, फेरफार दिया। वो बोलता हम कुछ मानेगा नहीं, हम तोड़ेगा, तुम इधर बैठेगा तो हम उधर तोड़ेगा। अरे ये इधर उसका मजाक हो गया इधर इतना। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कुछ नियम और कई वर्षों से आपका वहाँ पे है, और कुछ कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोर्ट के बारे में हमारे बार के प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद है, एडवोकेट नोएल डाबरे जी, वो ठीक से कहेंगे। इसके बीच में जो राजनीति हुई है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा तिवारी जी। कैसे है कि महेंद्र पाटिल को इस जो चुनाव में जो हार मिली है, उससे कुछ दिन पहले उसे भाजपा का वसई विरार शहर का जो जिला, उनका जिला है, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। और अध्यक्ष खुद के गांव का जो पंचायत का चुनाव है वो हार जाता है। ये एक बहुत बड़ा झटका है भाजपा के ये बड़े नेता को लगाया है, और जो उसकी जो बदले की भावना है, उस बदले के भावना के चलते विपक्षी पार्टियों के खिलाफ ये की गई कार्रवाई है। अभी इसमें जो मौजूदा कानून है, चाहे वह सरकारी निर्णय होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा,
चाहे जो भी कानून है, उन सभी कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए उनको कार्रवाई करनी पड़ रही है। अगर वो सरकारी नियम के अनुसार चलेंगे, कानून के अनुसार चलेंगे, तो कोली लोगों के जो मौजूदा अभी जो बांधकाम है उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो ये राजनीति है, गंदी राजनीति है। भाजपा इस गंदी राजनीति के लिए ही बदनाम है, और उनको जो पिछले 9 साल से, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे पंचायत में हो, जो भी जनता ने जो विश्वास दिलाया था, विश्वास से उनके हाथ में सत्ता सौंपी थी, उसका गलत इस्तेमाल किया है। विकास की बात करते हैं, आपका लेकिन कहना स्पष्ट रूप से है कि जो महेंद्र पाटिल जी हैं, ये अपने सत्ता का और भाजपा के पदाधिकारियों का और पालक मंत्री का गलत उपयोग कर रहे हैं, दृष्टि उनके भटका रहे हैं। देखिए, पालक मंत्री, पालक का मतलब जो माता पिता के रूप में होता है, अभी वो किसी एक पक्ष का, पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे समूचे जनता का होता है। अभी उसे चाहिए था कि जो उसके पास जो लेटर आया है, उसके पार्टी के लोगों ने भेजा है, उसकी जांच वो करना चाहिए निष्पक्ष रूप से। उसमें अगर वो गलती पाता है तब उसको लेटर निकालना चाहिए था। उसने दबाव डाला तहसीलदार के ऊपर, और तहसीलदार उस दबाव के चलते वो तोड़ रही है हमारे घर। सर, आप कुछ कहना चाहते थे कि इस नियम में जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उभं राहून बोलू हाँ, का? बोलिए, बोल. बघा, ह्या लोकांच्या विरोधामध्ये ही जी कारवाई चालू आहे ही सिलेक्टिव्ह कारवाई आहे. सिलेक्टिव्ह कारवाई म्हणजे जे आमच्या विरोधात जातील त्यांना आम्ही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. अर्नाळ्यामध्ये नक्की मतलब हेच जो झालं. भाजपा के विरोध में जाएंगे उनके विरोध में एक्शन लिया जाएगा. जी। अभी बसई में गुरचरण जगह सिर्फ अर्नाला में है क्या? नहीं है. बसई में गुरचरण जगह पूरा बसई तालुका में है जो हजारों एकड़ है. तो सिर्फ इधर सिलेक्टिव एक्शन क्यों? और सिलेक्टिव एक्शन लेना है तो कानून से ले लो. कानून क्या कहता है? 1978 का महाराष्ट्र शासन का कानून है कि जो कोई आदमी गुरचरण जागे का कब्जेदार है, अतिक्रमण किया हुआ है और उधर वो बसा है, तो उसको हटाने का नहीं, ये कानून है. और ये लोग कहते हैं कि हम उधर 50, 55, 55 साल से उधर रहते हैं. तो अगर वो रहते हैं तो उनको उधर से कैसा तुम निकाल सकता है? सिर्फ ऐसा कि उनका अनधिकृत बांधकाम है, इसलिए वो अनधिकृत बांधकाम तोड़ के उनको निकालना वो गलत है. उनका कब्जा लेना ये सरासर गलत है, अन्याय है, और इनके खिलाफ ये सरकार ने जो एक्शन लिया है वो तुरंत रुकना मांगता है. था जिस पुलिस के बदौलत ये हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशन जो है वो खुद गायरान जमीन के ऊपर खड़ा है. हमने ये मांग की थी, 8 एकड़ जमीन के ऊपर अर्नाला ग्राम पुलिस स्टेशन खड़ा है. अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप एक मॉडल सेट करना चाहिए, आपको कि एक ट्रेंड सेट करना चाहिए. पहले पुलिस के ऊपर कार्रवाई करे. अगर वो कार्रवाई के लिए पुलिस, आपने बहुत सही बोला, हमने ये मांग की है, जी। हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत पुलिस से करे. जी, इनका कहना है कि अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो पहले अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशन पे कार्रवाई की, क्योंकि वो भी अनाधिक ढंग से बनाई गई है और सही जगह पे नहीं है, तो सरकारी जमीन पे है, तो उस पर भी कोई एक्शन लेना चाहिए. इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.